हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, साथियों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास इस विषय का अध्ययन कर रहे थे और प्रतिदिन इसी विषय को लेकर चर्चा के इस संगम पर हम प्रतिदिन एक इतिहासकार का विवरण, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का विवरण का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार और उनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। मित्रों, कुछ इतिहासकार और उनके रचनाओं के विषय में तो हम जान चुके हैं, जैसे गारसा दत्तासी, उनका इतिहास ग्रंथ इस्तवार-दला लिटरेचर एंदवी ए हिंदुस्तानी। उसके बाद हमने पढ़ा था मौलवी करीमुद्दीन तज़किरा ए हिंदुस्तान। उसके बाद महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद, जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा का हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास की चर्चा हमने कर ली है। उनके विषय में हमने विस्तृत जानकारियाँ पिछली वीडियो में दी। आज हम इनके विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ देंगे। तो हिंदी काव्य धारा, जिसका प्रकाशन 1944 ईस्वी में, इसके लेखक पंडित राहुल सांकृत्यायन। एक दूसरा ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य का अतीत, मित्रों, महत्वपूर्ण रचना है। पिछली LT हिंदी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा किया गया था। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, इसके लेखक डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इन प्रमुख रचनाओं के अलावा हिंदी भाषा का विकास, जिसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की एक और उपयोगी पुस्तक जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, हिंदी भाषा और साहित्य, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में श्री नारायण चतुर्वेदी द्वारा किया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य, जिसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, डॉक्टर वचन सिंह। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ था,
वह रामचंद्र शुक्ल जी का था और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वह डॉक्टर वचन सिंह का था, जो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास ये नीलाभ के द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण जो ग्रंथ थे, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी थे, उन सभी की चर्चा, परिचर्चा और अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम कुछ जानकारियाँ आदिकाल के विषय में लेंगे। मित्रों, हमने लेखन परंपरा के सभी इतिहासकारों का अध्ययन कर लिया है। अब हम हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम काल आदिकाल उसकी ओर चलेंगे। आदिकाल को जानने, समझने और पढ़ने से पहले हम आदिकाल जो नाम है उसके विषय में चर्चा परिचर्चा करेंगे। अनेकों इतिहासकारों ने आदिकाल के अनेक नाम रखे, उनकी चर्चा यहाँ पर है। चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा। इसका नाम चारण काल इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय चारणों द्वारा, भाटों द्वारा अपने राजाओं की, सैनिकों की स्तुति की जाती थी, इसलिए इसे चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। मिस्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा क्योंकि हिंदी साहित्य का उद्भव हो रहा था, हिंदी भाषा का उद्भव हो रहा था, इसलिए इसे प्रारंभिक काल कहा गया। बीज वपन काल के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को पुकारा। हिंदी साहित्य का बीज को वपन किया गया इस काल में, इसलिए इसका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल रखा। और आदिकाल युद्धों का, वीरता का काल था, इसलिए अनेकों रासो ग्रंथ इस समय में रचे गए। इस कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीर गाथा काल रखा। पंडित राहुल सांकृत्य ने हिंदी साहित्य का आदिकाल 6वीं-7वीं शताब्दी से मान लिया और इस समय सिद्धों का काल था, इसलिए इन्होंने इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखा। रामचंद्र शुक्ल की ही तरह रासो ग्रंथों को देखकर, वीरता के काव्यों को देखकर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने भी हिंदी के आदिकाल को वीर काल कहा। मित्रों, जो सबसे प्रचलित है आदिकाल, वह नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, जिसके विषय में हम पहले ही रामकुमार वर्मा जी के इतिहास में चर्चा कर चुके हैं। रीतिकाल, हमने आदिकाल के नामकरण के विषय में चर्चा कर ली। भक्तिकाल को अधिकतर विद्वानों ने भक्तिकाल के नाम से ही जाना, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोहरे नामकरण की शुरुआत किए थे, तो इन्होंने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल से जाना। उसके बाद रीतिकाल का नामकरण रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। अलंकृत काल, क्योंकि इस समय अनेकों छंदों और अलंकारों का प्रयोग अपने राजाश्रित कवियों ने किया, इसलिए मिस्र बंधुओं ने इसका नाम अलंकृत काल रखा। जबकि इस समय सबसे अधिक श्रृंगार की रचनाएं लिखी गई, पद्माकर और घनानंद जैसे विद्वान इसी समय लिख रहे थे, तो इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका नाम श्रृंगार काल रखा। और अनेकों प्रकार की रचनाओं के
लिखे जाने की वजह से रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसका नाम कलाकाल रखा। सबसे प्रचलित जो नाम रीतिकाल है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। ये रीतिकाल के प्रमुख नामकरण थे। इसके अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्यकाल और भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल का। मित्रों, नामकरण की इस चर्चा के अनंतर कल हम आदिकाल का अध्ययन प्रारंभ कर देंगे। तो आप सभी के सहयोग से हम आदिकाल की ओर चलेंगे। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। विशेषकर इस कोविड काल में अपना ध्यान रखिए।